हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी वो देखेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। एंड जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। और फिर थर्ड पार्टी ड्रामा भी देखेंगे और फिर आपके लिए गाइडेंस रहेगा, तो एंड तक बनी रहिएगा। ओके, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन पाइसिस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, जो भी सिचुएशन है। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स and 7 of cups and bottom of the deck is the fool। ठीक है, बहुत लेयर्ड और हिडन इमोशंस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आपके पर्सन के। पर बात करते हैं हम अभी, तो वो सब कुछ फील कर रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सारी चीज़ें फील करते हैं वो, लेकिन एक्सप्रेशन के मामले में थोड़ा सा पीछे है। ठीक है, ये बात है। अंदर कन्फ्यूजन और फियर दोनों चल रहा है, साथ ही साथ में ओवर थिंकिंग भी चल रही है। कुछ बातें छुपी हुई हैं अभी भी। ठीक है, जो शायद आपको भी फील होता होगा कि मुझे पूरी बात नहीं पता है। कुछ तो बात अभी भी ऐसी है कि जो आधी अधूरी मैं जानता हूँ या जानती हूँ, आधा सच, हाफ ट्रूथ ही मेरे सामने है, ऐसे आपको लगता है। या कोई मतलब या तो उनके तरफ से, सिचुएशन की तरफ से बोलो, जो भी बात है, लेकिन कुछ तो हाइड है ऐसे आपको लग रहा है। मतलब एक तो सिचुएशन की बात करें तो भी कुछ आपको लगता है कि ये सिचुएशन पूरी कम्प्लीटली मेरे सामने जैसी होनी चाहिए वैसी है नहीं, कुछ तो अभी यहाँ मिसिंग है। या फिर उनके तरफ से कुछ बात समझ नहीं आ रही, ऐसा हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो कम्युनिकेशन का स्पार्क आ सकता है। लाइट मैसेज, क्यूरियोसिटी या कोई नया शुरुआत का हिंट यहाँ पर आपके पर्सन आपको दे सकते हैं। ठीक है, मतलब वो एक नई शुरुआत करनी है, इस तरह से आपसे बात कर सकते हैं। और लेकिन इमैच्योर या टेस्टिंग टोन हो सकती है उनकी, ये बात भी यहाँ पर है। वो देखना चाहते हैं कि आपका रिएक्शन क्या है। और 6 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें यहाँ पर, तो ईगो वैलिडेशन भी चाहिए उसको। जो वो चाहते हैं कि उन्हें इम्पोर्टेंस मिले। सभी को लगता है कि मुझे इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, मुझे अटेंशन मिलना चाहिए। रिलेशनशिप में काफ़ी लोग ऐसा चाहते हैं और वो भी चाह रहे हैं अभी। ठीक है, कि उनको इंपॉर्टेंस मिले, उनको अटेंशन मिले, उनको जीत का फील दे कोई। मतलब हाँ, तू ही सब कुछ है मेरे लिए और तेरी बात सच है और सॉरी भी कहना ना पड़े, ऐसा कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चल सकता है। एक और रीडिंग में ये सॉरी ना कहना ना पड़े वाली एनर्जी आई थी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर है। तो मैं ही राइट हूँ वाली एनर्जी स्ट्रांग है। पब्लिक इमेज या मैं ही राइट हूँ, मैं ही, आई एम ऑलवेज राइट वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। मेले वो चाहे फीमेल है, आप शादीशुदा हो या रिश्ते में हो। ठीक है, तो ये बात रहेगी कि मेरी बात सुनो, मैं ही सही बोलता हूँ, बोलती हूँ, मैंने जो भी कहा किया वो सब सही था, सब गलत तो तुम ही करते हो, तुम ही हो गलत। ऐसी उनकी एक बिहेवियर आपके सामने रहेगा। इसके पहले भी ऐसी सोच उनकी बनी थी और ऐसा कुछ बोला भी था उन्होंने, और फिर से वो चीज़ रिपीट भी हो सकती है यहाँ पर किसी किसी के लिए। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो डिफेंसिव मोड ऑन रहेगा आपके पर्सन का। अगर आपने डायरेक्ट क्वेश्चन किया तो वो अपनी पोजीशन डिफेंड करेंगे। मतलब अगर आप डायरेक्ट उनको कोई क्वेश्चन करते हो तो अपनी पोजीशन को डिफेंड करेंगे वो। मैंने ऐसे किया ही नहीं, ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारे ऊपर, मतलब आपके ऊपर सारा पॉइंट आउट कर देंगे। ये देखो, ये ऐसा किया, ये वैसा किया। इसमें वो चाहे उनकी कितनी भी बड़ी गलती हो, लेकिन वो अपनी गलती कभी नहीं बाहर निकालेंगे, ना अपनी गलती के बारे में बात करेंगे, ना मानेंगे। ये बात यहाँ पर है। अगर आपने कन्फ्रंट करने की कोशिश की तो वो डिफेंसिव मोड ऑन कर लेंगे अपना, ये बात भी है। पहले ही कुछ चीज़ें ऐसी है कि वो कन्फ्यूजन में है, क्लियर नहीं है। अभी भी बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि उनको समझना है। चेंजेस की एनर्जी बनेगी यहाँ पर। और आप लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, कुछ लोग, आपको पता भी होगी ये बात। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की बात की हमने, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करते हैं, साथ ही साथ में फिर 7 ऑफ कप्स की भी बात करेंगे। तो इमोशनली डिटैच्ड दिखाने की कोशिश यहाँ पर चलेगी आपके पर्सन की। प्रैक्टिकल, लॉजिकल या थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर आ सकता है उनके तरफ से, लेकिन वो फर्म नहीं रहेंगे अपने डिसीजन पे और अपनी बात पे। कभी येस कभी नो, इस तरह की भी एनर्जी एक रह सकती है। भले ही वो लॉजिकली बात करे, बहुत ज़्यादा उनकी बातों में स्ट्रेट फॉरवर्डनेस हो, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कभी येस कभी नो, कभी उनके बातों का फ्लो कहीं और जा रहा है तो कभी कहीं और जा रहा है। मतलब एक वे में आगे बढ़ ही नहीं रहे वो, भले ही वो कितना भी अपने आप को एकदम मैच्योर्ड दिखा दे, बैलेंस दिखा दे, तब भी। ठीक है, थोड़ा सा चंचल टाइप बिहेवियर, मतलब क्या कहेंगे उसको, फर्म नहीं रहेंगे ना, मतलब वो अनस्टेबल जिसको कहेंगे, वो बातें रहेगी। और फ्रीडम मुझे चाहिए पर फिर भी तू चाहिए, ये वाली एनर्जी है यहाँ पर, चाहे आपकी शादी हो रखी हो ना हो रखी हो।
7 ऑफ कप्स, मल्टीपल ऑप्शंस या कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। क्लियर डिसीजन नहीं लिया गया अभी तक, ये एनर्जी है। कन्फ्यूजन में है वो। मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, ऑफिस भी, जॉब भी, घर भी, खुद का हेल्थ भी, फिर आप भी, ये सारी चीज़ें। तो बॉटम ऑफ द डेक में है द फूल। सडन मूव पॉसिबल है उनकी तरफ से, या तो इम्पल्सिव मैसेज आएगा या लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रेश टाइप एनर्जी रहेगी। चलो एक बार फिर से नई शुरुआत करते हैं, ऐसा कुछ उनके दिमाग में रहेगा। डायरेक्टली बोल देंगे, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होगा, तो हिडन फीलिंग्स रहेगी, प्लस थोड़ा सा कंफ्यूज्ड माइंड भी रहेगा उनका। ठीक है, ईगो वैलिडेशन चाहिए होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन आ सकता है पर क्लैरिटी अभी भी इनकम्प्लीट रहेगी। तो इस तरह से उनका आने वाला टाइम में रहेगा ये सब कुछ। तो फाइनली यहाँ पर पाइसिस आपके लिए ऐसा रहेगा कि आपके पर्सन के अंदर अट्रैक्शन है, आपको लेकर अट्रैक्शन है, क्यूरियोसिटी है, लेकिन क्लैरिटी नहीं आई है अभी तक, या कुछ तो बातें हैं जो क्लियर नहीं हो पा रही है उससे। ये नेक्स्ट 7 डेज़ है ना, आपके लिए इम्पल्सिव कम्युनिकेशन ला सकते हैं, लेकिन आपका इमोशनल बैलेंस सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। इस बात को समझ लेना आप लोग। ठीक है, चलो अभी थर्ड पार्टी कर्मा भी रीड करना है। यहाँ पर देखिए स्टार साइंस है एरीज, कैंसर एंड वर्गो, और माइनर अरकानाज में है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑल 12 साइंस है। जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है तो वो इसे देखिए, अदरवाइज स्किप कर जाए और इसके बाद का देखिएगा। डाउट के बेस पे ना देखिए इसे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, थर्ड पार्टी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी हो सकते हैं, और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लेना है। सबकी सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो थर्ड पार्टी ड्रामा क्या चलेगा, चलो देखते हैं। 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है। थर्ड पर्सन कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है आपके पर्सन के साथ या इस रिलेशनशिप से। जो चाहा था वो नहीं मिल रहा है उसको। शायद वो चाह रहे होंगे लॉन्ग टर्म का रिश्ता, पर वैसा कुछ सोचकर आपके पर्सन आए ही नहीं थे, इस रिलेशनशिप में गए ही नहीं थे, तो कहाँ से मिलेगा लॉन्ग टर्म का रिश्ता। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करें तो सिचुएशन ठंडी पड़ रही है, अभी थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है ये सिचुएशन, अभी वो पहले जैसा नहीं रहा है, और टेम्पररी ब्रेक या साइलेंट फेज़ में ये रिश्ता जा सकता है। ठीक है, इनकी सिचुएशन जो है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की, वो थोड़ा सा साइलेंट जोन भी जा सकते हैं, थोड़ा सा अपना वक्त ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्यों आए इस रिलेशनशिप में, आगे क्या होगा, ये सारा सब कुछ उनके दिमाग में चलेगा। पेज ऑफ कप्स, इमोशनल इमैच्योरिटी या चाइल्डिश एक्सप्रेशन। चाइल्डिश एक्सप्रेशन आपके पर्सन के या थर्ड पार्टी के हो सकते हैं। जब वो एक जगह रुककर या शांत बैठकर जब सोचेंगे तब रियलाइज़ होगा कि ये रिश्ता उनके लिए था ही नहीं और बेवजह इस रिलेशनशिप में वो आए हैं। ठीक है, और फ्लर्टी या सॉफ्ट अप्रोच एक दूसरे की तरफ हो सकता है उनका, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनके मतलब स्टार्टिंग में ऐसा कुछ किया था, उस पर पछताने की एनर्जी रहेगी अभी। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है तो पैशन वीक हो रहा है इस रिलेशनशिप में। फिजिकल अट्रैक्शन जो है वो एनर्जी डाउन हो रही है। ठीक है, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन कम है, पैशन कम है, सारी चीज़ें डाउन होती चली जा रही है। अब ये रिश्ता पहले जैसा नहीं रह रहा है, ना इसकी एनर्जी पहले जैसी रही है। जो भी सोचा था वैसा तो कुछ हुआ नहीं है, तो हैप्पीनेस तो गायब है यहाँ से। ठीक है, विश तो पूरी हुई नहीं जो सोच के आए थे। द मैजिशियन इन रिवर्स आया है तो मैनिपुलेशन, गैसलाइटिंग या इल्यूजन क्रिएट हो सकता है यहाँ पर, या करने की कोशिश हो रही है। कोई इल्यूजन क्रिएट किया गया था अगर पहले से तो वो टूटेगा, ये बात है। चालाकी से इस रिलेशनशिप में रुकने की कोशिश अगर की जा रही है तो वो भी सफल होने वाली नहीं है। सच पूरा नहीं बोला जा रहा है, ये बात यहाँ पर क्लियर है बिल्कुल। यहाँ पर है ना हाइड एंड सीक खेला जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें अभी छुपाई गई है, छुपा छुपा कर आगे बढ़ रहे हैं। इस रिलेशनशिप में ही तो आधी चीज़ें छुपा कर आए थे ये लोग, है ना। चोरी छुपे ये रिश्ता बनाया था, ये भी बात है किसी के लिए। तो किसी के लिए ऐसा है कि वो बातें पूरी एक दूसरे से शेयर नहीं की उन्होंने, कुछ बातें हिडन रखी, कुछ बातें पीछे रखी, और उनको लगा किसी को पता ही नहीं लगेगा या एक दूसरे को पता ही नहीं लगेगा, जबकि बातें पता लग रही है अभी कि मैनिपुलेशन करके और झूठ बातें बोल के आए थे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पर्सन कॉन्फिडेंट और अटेंशन सीकिंग हो सकती है या सकता है, वो क्वीन है चाहे किंग है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बट ईगो ड्रिवन ये पर्सन रह सकते हैं। थर्ड पार्टी नेक्स्ट 7 डेज़ में कैसा रहेगा ड्रामा, तो सरफेस पर काम लगेगा सब कुछ, मतलब शांत है सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से डिससेटिस्फैक्शन है। मैनिपुलेशन एक्सपोज हो सकता है, पैशन स्टेबल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये बात है। और थर्ड पार्टी एनर्जी वीक हो रही है, पर कन्फ्यूजन
का जो क्लाउड है अभी भी हटा नहीं है, कन्फ्यूजन अभी भी चल ही रहा है उनके रिलेशनशिप में, तो ये बात भी यहाँ पर रहेगी। सबके लिए गाइडेंस देखते हैं। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर पाइसेस। ओके, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, गिब्बस मून। तो अब यहाँ पर ऐसा है कि आपने जो भी सोचा था बहुत जल्द आप वो पालोगे, मतलब जो भी आपकी विश है, जो भी आपने प्रेयर्स की है ना, दुआएं मांगी है, तो उसका पूरा होने का टाइम आ चुका है। अभी मैनिफेस्टेशन पॉजिटिवली वर्कआउट हो रहा है, ऐसा समझ लो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो आपने चाहा था वो मिल जाएगी आपको पॉजिटिव वे में, जो चाहा था, ठीक है। एंड द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो सवालों के जवाब आपको चाहिए थे वो सवालों के जवाब भी मिलेंगे। और पाइसिस के रीडिंग, पाइसिस का कार्ड मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, आपको चिंतन मनन करने की ज़रूरत है यहाँ पर। न्यू मून पाइसिस, तो न्यू मून आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप चाहो तो अपनी तरफ से पॉजिटिव स्टेप ले सकते हो, ठीक है। बहुत कुछ सही हो सकता है, बातचीत के ज़रिए सब कुछ ठीक कर सकते हो आप। पर पहले थोड़ा सा चिंतन मनन कर लो, समझ लो आखिर करना क्या है आपको, आप क्या चाहते हो। इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशंस में आकर कोई डिसीजन ना लो तो बेहतर रहेगा। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो जो भी टफ साइकिल चल रहा था कहीं ना कहीं पर एंड हो रहा है अभी। हम यहाँ पर देखते हैं आपके लिए गाइडेंस। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चलेगा ये। फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग एमर्जेस, तो नया एक जीने का तरीका बोलो आप बदल दोगे, नए तरीके से, नए सिरे से अपने लाइफ को एक रिस्टार्ट दोगे और अलग वे में आप ये सारी सिचुएशन को देखोगे, देखने का नज़रिया बदल जाएगा। ये चेंजेस की एनर्जी आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगी। इन्फिनाइट अबंडेंस, अबंडेंस आएगा हर तरफ से, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, है ना, सब कुछ रहेगा आपके लाइफ में आने वाले टाइम में। अनकवरिंग ट्रेजर, बिनेथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंटी। ऊपर ऊपर से भले ही फ़िलहाल कुछ ना समझ में आ रहा हो, लेकिन आने वाला टाइम आपके लिए बहुत कुछ अच्छा ही लेकर आएगा। टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स आर विद इन, तो सवालों के जवाब भी मिल रहे हैं आपको, ऊपर से आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी भी मिलेगी, तो बहुत कुछ अच्छा ही होगा आपके साथ। वॉन्डरिंग पाथ, एन्जॉय द जर्नी, आप अभी इन सारी चीज़ों को एंजॉय करने लगोगे जो अब तक आप स्टक महसूस कर रहे थे खुद को, ठीक है। और जो अभी तक डायरेक्शनलेस फील कर रहे थे, अब डायरेक्शन मिलेगा आपको, तो ये अच्छी बात है। खुद ही खुद को डायरेक्शन देना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।